हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू इजी कोड। दिस इज अंकित कुमार राय। आज के ट्यूटोरियल में हम कैच मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। The cache memory is a small, high-speed रैम, इसको कैप्स लॉक में दे देते हैं, हाई स्पीड रैम बफर located between CPU and the main memory. That means कि जो कैच मेमोरी जो होता है ये एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है, बहुत ही स्मॉलेस्ट है। हाई स्पीड रैम को बफर करता है। जो रैम की जो स्पीड है, अभी तक हम जानते थे कि रैम की स्पीड अच्छी होती है और जिससे हम नॉर्मली पहले कंप्यूटर में चलता भी था कि स्पीड जैसा भी रहता था लगता था कि स्पीड है। बट अब अभी हाई प्रोसेसर 11 जनरेशन चल रहा है, 10 जनरेशन इससे पहले आया, तो उसको प्रोसेस को और हाई स्पीड करना है। गेमिंग लैपटॉप आया, डेट मीन 5G कंप्यूटर के लिए डेटा साइंस से रिलेटेड सारे परफॉर्मेंस को देखते हुए कैच मेमोरी पे कुछ ज़्यादा ही काम किया गया कि अपने सिस्टम को कितना प्रोसेसर हम हाई कर दें, कितना तेज हमारा सिस्टम वर्क करने लगे। और तो और हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर की बात अगर करें, कंप्यूटर डिवाइस की बात करें, डेट मीन कंप्यूटर की बात करें, और हम अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन iOS जैसे कोई भी मल्टी टाइप ऑफ किसी भी कंपनी फ़ोन के, डेट मीन्स कि एंड्रॉयड फ़ोन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छा करने, जो मतलब कि कॉस्टली फ़ोन होते हैं तो उसमें उसकी फ़ोन की स्पीड अच्छी रखता है, वहाँ भी कैच मेमोरी का यूज़ होता है। तो कैच मेमोरी का उतना हर कंपनी इतना मतलब कि बहुत जो कहना बहुत कॉस्टली जो फ़ोन होते हैं उसमें कैच मेमोरी का यूज़ होता है, नॉर्मल फ़ोन में नहीं होता है। तो क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है, सर कैच मेमोरी का नॉर्मल फ़ोन में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि कैच मेमोरी बहुत ही स्मॉलेस्ट मेमोरी तो है बट ये बहुत कॉस्टली होता है, दैट मीन एक्सपेंसिव होता है। आइए इसके बारे में भी लिखते हैं। कैच मेमोरी इज अ वेरी एक्सपेंसिव memory. Cache memory is a very expensive memory which is used to speed up the memory retrieval process. कहने का मतलब कि कैच मेमोरी
एक्सपेंसिव मेमोरी है, और ये विच इज यूज, इसका यूज हम मेमोरी के मतलब कि जब हम प्रोसेस के दौरान जब रिट्राइव करते हैं अपने डेटा को प्रोसेस में देते हैं, तो अपने प्रोसेस डेट में अपने प्रोसेसर को हाई स्पीड प्रोवाइड करने के कि मतलब कि फास्टली वर्क करके हमको हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, तो उसके लिए हम कैच मेमोरी का यूज करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि कैच मेमोरी जो है बफर करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में। देखिए किस तरह बफर करता है। सॉरी। तो मैंने बताया कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर करता है, तो यहाँ होगा सीपीयू इसको बीचों बीच करने के थोड़ा पेज सेटअप करना पड़ता है कि एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे मेन मेमोरी होगा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा कैच मेमोरी बफर करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में, इसको भी सेटअप कर दें कि बीचों बीच हमारे बॉक्स के आ जाए। अब सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में कौन बफर करता है? कैच। तो कैच मेमोरी को दिखा दें यहाँ पे। कैच मेमोरी। तो इसको भी सेटअप करना ही पड़ेगा। अब कैसे ये आपस में इनके रिलेशन होते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, तो कैच में सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू में पूरा प्रोसेस होता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के में डिस्कस किया था कि सीपीयू का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस करता है। जब प्रोसेस करता है तो ये रैम को सर्च करता है, रैम को सर्च करता है प्रोसेसिंग के लिए। और रैम किसका पार्ट है? मेन मेमोरी का पार्ट है। तो सर्च करता है, तब हमको प्रोसेस करता है, देन हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है। पहले तो मेन मेमोरी को प्रोसेस करता है, जब मेन मेमोरी नहीं मिलता तो सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को देखता है, वहां से मेन या उससे सर्च करता है। तो इससे हमारा क्या होता है, ये बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। डेट मीन्स की बहुत लेंदी प्रोसेस। इससे हमारा जब प्रोसेस लेंदी होती है तो हमारे सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है। तो उसके लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैच मेमोरी का यूज होता है, जो कि डेटा को यहाँ पे ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ये डेटा को
ये सॉफ्टवेयर लग रहा है ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं राइट कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, जो सीपीयू होता है, ये कैच मेमोरी के पास जो जाता है तो ये डेटा को अपने ट्रांसफर करता है। जब सर्च करता नहीं मैं तो कैच मेमोरी, इनके प्रोसेस को फास्ट करने के कैच मेमोरी का यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, सीपीयू डेटा को ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफर मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे से मतलब कि स्वैप करते हैं, एक दूसरे लेन देन करते हैं। देन उसके बाद कैच मेमोरी के पास पूरा डेटा मिल जाता है तो पूरा का पूरा ब्लॉक मेन मेमोरी के पास पहुंच जाता है, पूरा का पूरा ब्लॉक जो है मेन मेमोरी के पास पहुंच जाता है। तो आइए एक डायग्राम है हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो कि डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा हुआ है। देख लेते हैं, दिख तो नहीं रहा है। ऑल फाइल्स, यहाँ से शायद दिख जाए। ये ये डायग्राम है, ये देखिए। तो क्या है कि हमारे कैच मेमोरी का डायग्राम है। तो मैंने बताया था कि कैच मेमोरी सीपीयू और मेन के बीच में होता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर करता है। तो ये किस तरह से बफर करता है, तो क्या होता है कि हमारे कैच मेमोरी के पास एड्रेस और डेटा दो चीज होता है। तो जहां पे कोई डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पे कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो भाई उस एड्रेस से ही तो हम वो डेटा निकालेंगे। तो अगर हमारा एड्रेस डेटा उस लोकेशन पे है तो एड्रेस पे अगर ये फाउंड हो जाता है तो हमारा कैच मेमोरी से मेमोरी के पास पहुंच जाता है। अदरवाइज अगर मेन मेमोरी एक्सेस ना कर पाए, इस कैश मेन मेमोरी इस एड्रेस से एक्सेस नहीं कर पाता है तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस प्रोसेसर के थ्रू मेन मेमोरी के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारा कैच मेमोरी परफॉर्मेंस होता है। इस तरह से कैच मेमोरी के बारे में वर्किंग होती है, मतलब कि कैच मेमोरी इस तरह से वर्क करता है। तो कैच मेमोरी के पास अब कैच मेमोरी कैसे कैसे प्रोसेस होता है थोड़ा और हम डीपली जान लेते हैं। तो जब हमने इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर में बताया भी था, तो आइए उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे, मैं यहाँ पे शायद होगा, हाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया था कि कैसे यूजर इनपुट लेता है, मेन मेमोरी के पास जाता है। तो मेन मेमोरी के पास ये डायरेक्टली नहीं जाता, इसके पास एक रजिस्टर होता है। तो इसके पास रजिस्टर होता है, इनपुट जब दिया जाता है तो रजिस्टर के पास है। और रजिस्टर जो होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के डेटा को मतलब कि स्टोर करके रखता है। रजिस्टर ये होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, तो वही लोड करता है तो एमयू के पास भेजता है। तो दैट मीन कि एमयू के पास भेजने से पहले रजिस्टर के पास जाता है। जब रजिस्टर के पास डेटा लोड हो जाता है, रजिस्टर कहाँ पे होता है, प्रोसेसर के पास होता है। जब रजिस्टर के पास डेटा हमारा पूरा लोड हो जाता है तो ये एक डेटा के रूप में कलेक्ट हो जाता है। जब ये एक डेटा के रूप में कलेक्ट हो जाता है, जब डेटा के रूप में हमारा ये कलेक्ट हो जाता है, देन उसके बाद ये कैच मेमोरी के पास जाता है। और कैच मेमोरी के पास जब जाके प्रॉपर वे में ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड को
ट्रांसफर करता है तब एमयू के पास, ब्लॉक ऑफ कोड को ट्रांसफर करता है एमयू के पास ट्रांसफर करता है, और एमयू के पास ट्रांसफर करता है, और उसके बाद जब एमयू के पास ट्रांसफर हो जाता है तब ये कैच एमयू के पास ट्रांसफर, तब ये सेकेंडरी मेमोरी के पास पूरा प्रॉपर पेज इसके पास जाके ट्रांसफर होता है। तो कैसे मतलब कि परफॉर्म होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मीन्स कि कैसे सीपीयू और कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, डेट मीन कि मेन मेमोरी सीपीयू की पूरी परफॉर्मेंस जो होती है, कैच मेमोरी किस तरह से मेन मेमोरी के पास लोड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर लोड करता है, रजिस्टर लोड करने के बाद रजिस्टर जब लोड होता है तो कैच में रजिस्टर में पूरी डेटा वर्ड के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, तब वो पूरा का पूरा डेटा कैच मेमोरी में जाके ट्रांसफर हो जाता है। जब कैच मेमोरी में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है तब इसके ब्लॉक्स जो होते हैं, इनके पूरे ब्लॉक ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं मेन मेमोरी पे। और जब मेन मेमोरी पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं तो यूजर भाई मेन मेमोरी क्या होता है, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो इससे देख के एग्री हो, जब यूजर एग्री हो जाता है तो प्रॉपर जो हमारा पेज है, प्रॉपर पेज या कह लो प्रॉपर मतलब कि जितने भी जो भी डेटा है या प्रोग्राम है या कोई इंस्ट्रक्शन है, पूरे प्रॉपर पेज को लोड कर देता है, सेकेंड में परमानेंटली सेव कर देता है। तो इतना ही था कैच मेमोरी के बारे में। तो कैच मेमोरी का जो फुल्ली मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाली अपडेट वीडियो आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो, नए टेक्निकल टॉपिक पे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।